बीजेपी के जो विपक्षी पार्टी हैं, कह सकते हैं मोदी के जो विपक्षी पार्टी हैं, इनको आज के बाद नींद नहीं आ रही होगी। ऐसा क्यों हुआ है? बहुत जबरदस्त झटका विपक्ष को क्यों लगा है? ये पूरा स्टेटमेंट देखने के बाद आप समझ जाओगे किस तरीके से चुनाव आयोग ने विपक्षी पार्टियों के सपने को तोड़ दिया, किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने भी विपक्षी पार्टियों के सपने को तोड़ दिया। ये आपको पूरा विस्तार से हम बताने वाले हैं और ये भी दिखाने वाले हैं कि जिस बलबूते पे विपक्षी पार्टियां उछल रही थी कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ईवीएम का मुद्दा उठाएंगे और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। कुछ लोग एक्सपर्ट्स बन करके चौराहों पर बैठते थे और बहुत सारा भीड़ इकट्ठा भी करते थे और वहां पे ये दिखाते थे कि ये देखो ये ईवीएम है और इस ईवीएम से जब आप बटन दबाते हो कांग्रेस या फिर कोई अन्य पार्टी का, तो वोट अल्टीमेटली बीजेपी को हो जाता है। ठीक है, ये बकायदा बैठ करके एक्सपर्ट बन करके दिखाया जाता था विपक्षी पार्टियों के द्वारा। लेकिन इन सब मुद्दों को एक ही बार में चुनाव आयोग ने लपेटा है। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, जिसके बाद ये सपना जो विपक्ष पाले हुए था कि ईवीएम से अब चुनाव नहीं होगा, क्योंकि ईवीएम से चुनाव हो रहा है तो बीजेपी का जीतना तय है, क्योंकि धांधलेबाजी है। बहुत सारा आप लोगों ने स्टेटमेंट देखा होगा विपक्ष का, बकवास सा लगता है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सच्चाई पीछे हो सकती है, ऐसा बहुत सारे लोग अनुमान लगाते हैं क्योंकि विपक्ष पे भरोसा करते हैं। लेकिन अभी जो हुआ है, मुख्य चुनाव आयुक्त के राजीव कुमार जो हैं, आगे से मैं कुमार सिर्फ कहूंगा, आप समझ जाइएगा कि मैं किन की बात कर रहा हूं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की मैं बात कर रहा हूं। इन्होंने मीडिया के सामने आकर के कुछ स्टेटमेंट दिए। स्टेटमेंट क्या थे? जब मीडिया ने प्रश्न पूछा ईवीएम को लेकर के कि ईवीएम को सेफ नहीं मान रही है, विपक्षी पार्टी ऐसे ऐसे बोल रही है कि हैक हो जाता है, बीजेपी इससे जीतती है, अगर वॉलेट पेपर पे होता तो हम जीतते, तो ये सब उनके सामने कहा गया। फिर उन्होंने जो कहा वो जरा सुनिए, आपको समझ आ जाएगा। और हाँ, उन्होंने ये सब सफाई देते हुए एक शायरी भी कही, जो कि मैं अंतिम में आपको शायरी सुनाऊंगा और वीडियो समाप्त करूंगा। दरअसल पहले तो उन्होंने ये बताया कि जो विपक्ष है वो जब आरोप लगाता है, वो कई बार कोर्ट में भी जा चुका है। विपक्षी पार्टियां कई बार सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुकी हैं और कोर्ट 40 बार हर मुद्दे को सुन चुका है और उस पे जो भी व्यक्त करना है कोर्ट बोल चुका है। विपक्षी जब सुप्रीम कोर्ट में जाते थे तो उनका कहना था कि मशीन जो है वो चोरी हो जाती है, मशीन में बटन ये दबाया जाता है और काम दूसरा करती है, मतलब वोट किसी को डालो लेकिन वोट बीजेपी को ही पड़ते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट में बोला गया था। ईवीएम हैक हो जाती है, ये भी सुप्रीम कोर्ट में बोला गया था और ओपनली विपक्षी पार्टियां बाहर आकर भी कहती हैं कि ईवीएम हैक हो जाता है और बीजेपी को वोट जाता है। तो इन सभी मामले को 40 बार सुन करके कोर्ट ने खारिज कर दिया और कोर्ट ने कहा, मैं वही बता रहा हूं जो कुमार ने कहा है, ठीक है, राजीव कुमार ने कहा है। कोर्ट ने कहा कि वायरस इस मशीन को नहीं लगता है, ये मशीन हैक नहीं हो सकती, ये मशीन सेफ है। हर एक जो भी ओपिनियन थे कोर्ट के, विपक्ष को जो भी फैसला हुआ वो एट द एंड आकर के यही बता रहा था कि मशीन जो है वो सेफ है। ठीक है, कोर्ट का भी कहना है कि मशीन अब सेफ है। फिर भी विपक्षी पार्टियां लगातार कह रही हैं कि नहीं ये अनसेफ है, अनसेफ है। इसको लेकर के राजीव कुमार ने और भी कहा कि अब कोर्ट जो है वो फाइन भी लगाना शुरू कर दी है।
मतलब कि जो भी विपक्षी लोग कोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं ईवीएम को लेकर के, उन पे फाइन भी लगा दिया जा रहा है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। कितनी बार हम सुने। और हाल ही में एक मुद्दा भी गया था ईवीएम को लेकर के कोर्ट में, तो कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि हम कितनी बार सुने, 40 बार तो ऑलरेडी हम सुन चुके हैं और इस पे अपना ओपिनियन भी दे चुके हैं। कितनी बार सुने। राजीव कुमार ने भी कहा कि कोर्ट ने 50,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया है इन लोगों पे जो कि बोलते हैं कि ईवीएम खराब है, ईवीएम हैक हो जाता है। फिर भी ये लोग नहीं मान रहे हैं, फिर भी ईवीएम को गलत बोल रहे हैं। एक अपने तरफ से मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा, उसके बाद जो राजीव कुमार ने विपक्षी को लेकर के जो शायरी बोली वो आपको सुना करके वीडियो एंड करूंगा। सर्वप्रथम हम विपक्ष को देखते हैं कि विपक्ष क्या बोल रहा है। विपक्ष बोल रहा है मशीन हैक हो जाती है, मशीन चोरी हो जाती है। ये सब काम जो है विपक्ष का बोला गया, ये वहीं पर होता है जहां पर विपक्ष हारती है। बहुत जगहों पे विपक्षी पार्टियां जीत रही हैं, बहुत जगहों पे जीत जाती हैं, बहुत सारे स्टेट्स में विपक्षी पार्टियां राज भी कर रही हैं। वहां पे कोई प्रश्न किसी भी प्रकार का नहीं होता है कि ईवीएम हैक हो जाता है, जबकि वहां पे भी ईवीएम से ही चुनाव होते हैं। मतलब जहां पे पार्टी जीत गई ईवीएम से ही, बैलेट पेपर से नहीं, ईवीएम से ही जहां पर पार्टी जीत गई वहां पर सब कुछ ठीक है। और ईवीएम से जहां पर पार्टी हार गई वहां पे सब कुछ बेकार है। जबकि मान लीजिए कि यूपी में जितने भी सीट्स हैं, चुनाव होता है तो अधिकतर बीजेपी जीत जाती है, लेकिन कुछ सीटों पर विपक्ष भी जीतता है। यानी अगर ईवीएम हैक हो जाता तो बीजेपी पार्टी का इतना ही हाथ होता इसमें, तो वो सारी की सारी सीट्स अपने काबू में कर लेती, ताकि जो संसद में है उनका ज्यादा बहुमत होता, भीषण बहुमत होता और जो मर्जी वो लोग कर लेते। तो वो हारते ही क्यों, बहुत सारे स्टेट्स को छोड़ते ही क्यों, क्योंकि केंद्र में तो सरकार है। तो ये सब पहलुओं को देखना चाहिए आपको भी जब विपक्ष ये दावा करता है कि हैक होती है मशीन। खैर, अब हम राजीव कुमार की वो शायरी सुना देते हैं और फिर उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा कि क्या आप लोग सोचते हो। उन्होंने कहा कि अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। ये शायरी थी। बहुत बार चुनाव आयोग को भी कहा जाता है कि ये भाई बात नहीं सुन रही, खराब कर रही है, बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। शायरी कैसी लगी, आप क्या सोचते हो बताओ और जुड़े रहो हमारे साथ। राम राम, मैं हूं अंकित सिंह और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लो दोस्त।